गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अज आप अपना नैक्सट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस। ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग जो आप करिए सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एंगल की हुंदा है। यह साडे कोल इनिशियल लाइन है। नैक्सट साडे कोल जिहड़ी दूसरी है वो टर्मिनल लाइन है ਜਾਂ इनिशियल पोजीशन टर्मिनल पोजीशन ऑफ रे कह सकते हैं। सो साडे कोल एंगल जिहड़ा मेजर है वो दो तरह नाल हुंदा है। एक हुंदा साडे कोल एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन, दूजा साडे कोल हुंदा है क्लॉकवाइज डायरैक्शन। जिहड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन है उन्होंने असी पॉजिटिव एंगल का मेजर मान के चलते हैं, जिहड़ा क्लॉकवाइज हुंदा है उन्होंने असी नैगेटिव एंगल मेजर मान के चलते हैं। सो एंगल मेजर जिहड़ा है असी दो तरीके नाल करते हैं। एक साडे कोल हुंदा है डिग्री मेजर तो एक हुंदा है रेडियन मेजर। सो पहला जो असी डिग्री मेजर की गल करिए, डिग्री मेजर साडे कोल वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री and 1 degree is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds। ठीक है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिग्री मैजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 30 डिग्री 40 डिग्री 15 डिग्री ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਮਿੰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 15 डिग्री 12 ਮਿੰਟ 13 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੇਡੀਅਨ ਮੈਜ਼ਰ। सो रेडियन मेजर साढ़े कोल की है 1 रेडियन इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज साढ़े कोल एक सर्कल है जिहदा रेडियस साढ़े कोल आर है। सो आर रेडियस वाला सर्कल है, यह साढ़े कोल जिहड़ी आर्क है इहदी लेंथ भी आर है। दैन यह आर्क जो नाल जिहड़ा एंगल बनाया जाएगा सेंटर ते वो एंगल नूं असीं 1 रेडियंस का नाम देवांगे। सो रेडियन इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सो एक आर्क जिसकी लेंथ जिहड़ी आ सर्कल के रेडियस के इक्वल है, वो सेंटर ते जिहड़ा एंगल बना रही है उस मैजर नूं असीं 1 रेडियन नाल डिफाइन करते हैं। नैक्सट साडे कोल रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मैजर। सो दोवें तरह के असीं मैजर कर ले इन्हां दे विच रिलेशन की होएगा रेडियन मैजर इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री इंटू डिग्री मैजर। सो सामने साढ़े को कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इंटू रेडियन मैजर। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला रेडियन मैजर इज इक्वल टू 40 मिनट इंटू 20 सैकेंड। सो इनू आप पहला कन्वर्ट कर लीए 40 डिग्री 20 मिनट्स मीनस 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। सो 20 मिनट्स जिहड़े ने वो 1/3 डिग्री हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू 121 ओवर 3 डिग्री। सो रेडियन मेजर जिहड़ा साडे कोल आ जाएगा पाई 1/80 डिग्री इंटू 121 डिग्री ओवर 3। दिस विल बी इक्वल टू 121 पाई ओवर 540 रेडियंस। ठीक है, ये साडे कोल वैल्यू हो जाएगी यदि रेडियन मैजर दे विच। नैक्सट साडे कोल सैकेंड सम है कन्वर्ट 11/16 रेडियंस इंटू डिग्री मैजर। सो डिग्री मैजर इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई इंटू रेडियन मैजर अकॉर्डिंग टू relation. So this will be equal to
180 degree over 22/7 into 11/16. So this will be equal to 180 degree over 22 into 11 into 7/16. 11 1 22 ना कैंसिल हो गए, 8 90 45 to cancel. This will be equal to 315 degree over 8. सो इनू असी हुण डिग्री मैजर च कन्वर्ट करना है, सानू इनू मिनट सैकेंड विच भी सॉल्व करना पेगा। सो जदों भी असी रेडियन मैजर नू डिग्री च कन्वर्ट करना है, जिहड़ी वैल्यू आई है इनू सॉल्व करांगे, जिहड़ा साडे कोल रिमाइंडर बच गया है उन्होंने 60 नाल मल्टीप्लाई करके वो साडे कोल मिनट्स आ जाएंगे, उन्होंने फिर असी डिवाइड करके सॉल्व करांगे, जिहड़ा फिर रिमाइंडर बचेगा उन्होंने फिर असी 60 नाल मल्टीप्लाई करांगे, वो साडे कोल सैकेंड्स की फॉर्म आ जाती है, उन्होंने फिर असी 8 नाल डिवाइड करके डिग्री मिनट्स ते सैकेंड्स की फॉर्म दे विच लिख देवांगे। नाउ सपोज साडे कोल रेडियस आर गिवन है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल एंड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज इक्वल टू थीटा। दैन इन्हां दे विच रिलेशन की होएगा, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। सो ये बेस साडे कोल एग्जाम दे विच सम भी पूछा जा सकता है, थीटा आर्क या रेडियस दो चीज़ां दे के थर्ड नू फाइंड करनी कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिवें साडे कोल सामने द मिनट हैंड ऑफ आ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 35 सैकेंड्स। सो जो भी असी ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सानू जिहड़ी है थीटा की वैल्यू है वो रेडियंस दे विच गिवन होनी चाहिए है, जे सानू डिग्री के फॉर्म च गिवन होएगी तो असीं उन्होंने रेडियंस च कन्वर्ट करांगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 60, दिस विल बी इक्वल टू 6 डिग्री। सो 35 मिनट्स इज इक्वल टू 35 इंटू 6 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 210 डिग्री। सो इनू जे असीं रेडियंस दे विच कन्वर्ट करते हैं, साडे कोल वैल्यू आ जाएगी 210 इंटू पाई ओवर 180 डिग्री। सो ये कैंसल आउट साडे कोल हो जाएगा 7/6 पाई। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। सो थीटा की वैल्यू साडे कोल 7/6 पाई, आर्क की वैल्यू असी फाइंड करनी है, रेडियस इज इक्वल टू 1.5, आर्क इज इक्वल टू 15 ओवर 10 इंटू 7/6 इंटू 22/7, 7 नाल 7 कैंसल आउट हो जाएगा साडे कोल 2 3 11 एंड 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 33/6 सेंटीमीटर। सो आर्क लेंथ, रेडियस ते एंगल दे विच जिहड़ा रिलेशन है उन्होंने यूज़ करके असी कोई दो वैल्यूज़ गिवन होन ते थर्ड वैल्यू नू फाइंड कर सकते हैं। सो नैक्सट साडे सिलेबस का जो पार्ट है, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस यूजिंग यूनिट सर्कल। सो सपोज साडे कोल एक यूनिट सर्कल है जिहदा रेडियस साडे कोल 1 होएगा, साडे कोल कोई पॉइंट है P A B। सो ए एंगल X है, दैन एडी आर्क लेंथ है वो भी X हो जाएगी। सो जो एंगल X रेडियन है तो जी आर्क लेंथ है वो भी X हो जाएगी, क्योंकि साडे कोल जिहड़ा सर्कल है इहदा रेडियस 1 है। सो दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज M A। सो cos X नूं असीं की डिफाइन करते हैं, cos X इज इक्वल टू A and sin X is equal to B. So by Pythagoras theorem, base square plus perpendicular square is equal to 1. So this means cos square X plus
ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਕੋਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ tan x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ x ਓਵਰ cos x, cot x is equal to cos x over sin x। ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ, 30 ਡਿਗਰੀ, 45, 60 ਡਿਗਰੀ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਟੈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਐਂਡ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਫੋਰਥ 'ਚ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ। ਸੋ A for all, S for sin, T for tan ਥੀਟਾ, C for cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 0 to 90 ਡਿਗਰੀ, 90 to 180 ਡਿਗਰੀ, 180 to 270 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 270 to 360 ਡਿਗਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 270 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੋਸ -480 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੋਸ -x ਔਰ ਕੋਸ x ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਸ 480 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ 360 ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 360 ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 480 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 120 ਡਿਗਰੀ। this will be equal to cos 120 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos 180 ਡਿਗਰੀ -60 ਡਿਗਰੀ ਔਰ cos 90 ਡਿਗਰੀ plus 30 ਡਿਗਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ 90, 180, 270, 360 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। cos 180 ਡਿਗਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ 270 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, 180 ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ cos ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੈਨ 180 -60 120 ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸੋ -60 ਡਿਗਰੀ। cos 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1/2। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
टी रेशो चेंज होएगी कॉस मीनस कोसाइन कंप्लीमेंट ऑफ साइन, सो इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा साइन, साइन 30 डिग्री। सो मोस्टली स्टूडेंट इत्थे गलती कर जाते हैं टी 90 + 30 120 डिग्री, सैकेंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव है। असी टी रेशो चेंज होने तो बाद टी रेशो नहीं देखनी, उस तो पहला देखनी है कॉस सी, सो कॉस सैकेंड च नैगेटिव है, सो ये नैगेटिव आएगा। इत्थे कन्फ्यूज़ नहीं होना, टी रेशो असी 90 + 30 या 270 + समथिंग तो पहला देखनी है, वो कॉस है ना कि साइन है। साइन देखांगे तो सैकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, कॉस नैगेटिव है, सो दिस विल बी इक्वल टू -1/2। सो दोवें मैथड ਨਾਲ ਅਸੀਂ वैल्यू सॉल्व की है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1/2 है। सो वैल्यूज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्रेक कर लगे बहुत ध्यान ਨਾਲ ब्रेक करना है कि टी रेशो चेंज होएगी जे नहीं होएगी, जो होएगी तो उस तो पहला क्वाड्रेंट ਅਸੀਂ चैक करना है कि पहली टी रेशो का क्वाड्रेंट ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ पॉजिटिव है ਜਾਂ नैगेटिव है। सो नैक्सट सम है ਸਾਡੇ ਕੋਲ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -1125 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन -x इज इक्वल टू -sin x, ऐसी फार्मूला देखा है, साइन -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x, साइन 1125 डिग्री। सो 360 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ प्लस समथिंग होएगा तो 360 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 डिग्री मान सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन 3 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। सो नैक्सट सम साडे कोल जिहड़ा है tan 19π/3, tan 19π/3। सो साडे कोल दो मैथड ने, जां तां सानू जिहड़ा एंगल रेडियन मैजर च गिवन है इहनूं असीं डिग्री मैजर च कन्वर्ट कर लईए, अदरवाइज असीं इहनूं इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं tan 6π + π/3। सो दिस इज इक्वल टू 360 × 3, सो इनू आपां छड्ड देवांगे tan π/3 मीनस tan 60 डिग्री की वैल्यू वो साडे कोल हुंदी है √3। सो ये साडे कोल वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप कि तुहानूं ये लैक्चर पसंद आया होएगा। वीडियो नूं लाइक ते शेयर कर दिओ, चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ। थैंक यू।